गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्रत। व्रत को आप सभी जानते हैं किस आकृति का होता है, गोलाकार आकृति का होता है। लेकिन उसकी परिभाषा को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए, व्रत उन बिंदुओं पर, व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो उस एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर एक बिंदु O है और इस बिंदु से इसके व्रत के सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर हम व्रत को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। व्रत एक तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो उस एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो देखिए, इस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे। अब है व्रत की स्पर्श रेखा। पहला होता है व्रत की स्पर्श रेखा क्या होती है। पहली बात वह रेखा कि जो इसको स्पर्श ना करे और केवल इसके पास से गुजरती है। जैसे हमने मान लिया एक रेखा है PQ, यह रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। और अगर ये रेखा इस वृत्त के अंदर से जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा। पहला है स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी रेखा क्या है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श या फिर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। और वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो हम यहाँ पर उसको कहेंगे स्पर्श रेखा। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया A, इस पर कौन सी रेखा स्पर्श करती है, रेखा PQ। यह क्या है, एक स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर तीन रेखाएं पढ़ी। पहली रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी रेखा है छेदक रेखा और तीसरी हमने पढ़ी स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा से संबंधित हम यहाँ पर एक प्रमेय जो है वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रमेय में क्या दिया गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र क्या है, O है, और स्पर्श रेखा हमने मान ली यहाँ पर क्या है, PQ। यहाँ पर मान लिया यह एक स्पर्श रेखा है जो इसको स्पर्श करती हुई जाती है। यहाँ पर एक बिंदु किस पर, P पर यह स्पर्श करती है। अब हमें कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर इस तरह से यह रेखा केंद्र पर जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक लंब है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए एक रेखा खींचेंगे। O से को किसको मिलाएंगे, Q को मिलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय 10.1 में यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति हमने क्या की है कि O केंद्र वाले वृत्त का XY स्पर्श करती है। यहाँ पर हमने एक रेखा स्पर्श रेखा ले ली X और Y। यहाँ पर हमने कोई बिंदु Q ले लिया जो इस स्पर्श रेखा पर है लेकिन वृत्त के बाहर है। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श रेखा XY पर बिंदु P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श
बिंदु है और Q हमने स्पर्श रेखा पर एक बिंदु ले लिया। Q एक वृत्त के बाहर बिंदु है जो स्पर्श रेखा पर है, स्पर्श रेखा पर स्थित है, स्पर्श रेखा पर स्थित है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक O केंद्र वाला वृत्त बनाया, उस पर एक स्पर्श रेखा XY बनाई और यहाँ पर हमने स्पर्श बिंदु ले लिया P। इससे हमने एक बिंदु O ले लिया जो कि वृत्त के बाहर स्थित है और रेखा XY पर स्थित है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि OQ जो है वो किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा, क्योंकि यह वृत्त के बाहर स्थित है। अगर वृत्त के अंदर होता तो यहाँ पर इसे हम बड़ा नहीं कह सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो OP है वृत्त की त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या से अगर हमने दूसरा कोई बिंदु Q बाहर लिया है तो O से Q की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, OP से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन OP। अब हमने यहाँ पर कहा है कि OP जो है O से XY पर क्या है, न्यूनतम दूरी है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OP जो है वो XY पर क्या होगी, लंब होगी। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो वृत्त है इस पर न्यूनतम दूरी क्या है, P है और OQ ज़्यादा है किससे, OP से। इसलिए यहाँ पर जो OP होगी वो बड़ी होगी। इससे कोई भी बिंदु अगर हम इसके अंदर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर O से P की दूरी क्या है, त्रिज्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे O से P की दूरी न्यूनतम होगी। यहाँ पर O से P की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। और अब हम यहाँ पर कहेंगे कि OP लंब होगा किस पर, OP लंब है XY पर। अगर हम कोई और बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं तो उससे सबसे कम दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, O से P की होगी। अगर हम स्पर्श रेखा में जो यहाँ पर हमने वृत्त लिया है, इस वृत्त के बाहर हम कोई भी बिंदु ले लें, वहाँ से उसकी दूरी ज़्यादा ही होगी किससे, बिंदु OP से। इसलिए यहाँ पर OP क्या होगा, न्यूनतम होगा, इसलिए यह इस पर लंब भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है और OQ का मान हमें दिया गया है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब हम यहाँ पर इसकी त्रिज्या बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ली है, क्या है, PQ। इस PQ स्पर्श रेखा पर हमने लंब डाल दिया, यह इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसकी लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और हमें यह भी कहा गया है कि एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है। यहाँ पर हमने एक रेखा ले ली OQ, ये इसकी क्या होगी, OQ 12 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर PQ की लंबाई। तो देखिए जब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है तो हम यहाँ पर कौन सी वाली प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि OP लंब है किस पर, PQ पर।
पी क्यू पर लंब है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज कोई सा लेंगे, यहाँ पर ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू से हम लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ क्यू का स्क्वायर। किससे लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए ओ पी का मान हमें दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है तो हम ऐसा ही लिखेंगे। ओ क्यू का मान हमें दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसे 5 के स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जब हम पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 144 माइनस 25। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 190। यहाँ पर हमने पी क्यू का स्क्वायर ज्ञात किया है, हमें ज्ञात करना है पी क्यू, तो हम पी क्यू का मान लिख सकते हैं √119। तो हमने ज्ञात कर लिया, इसका मान क्या आया 109 रूट में, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर सीखी है। वृत्त क्या होता है, वृत्त की हमने परिभाषा, उसकी स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा को भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है जब जीवा के दोनों सिरे क्या हो जाए, संपाती हो जाए। तो आज हमने यहाँ पर प्रमेय भी पढ़ी है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही, आगे वाली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।